हरे कृष्णा। तो हम लोग कर रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 23। और बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं क्या प्रसंग हो रहा है कि शिव जी द्वारा मतलब दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान हो रहा है। और ये माता सती देख नहीं पा रही है और उन्होंने सोच लिया कि जिस शरीर से मैं वैष्णव का अपराध देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उस शरीर को मुझे त्याग देना है। और उस शरीर के विषय में भी और बातें कह रही है माता सती। और वो कह रहे हैं कि मुझे जब शिव जी दाक्षायणी कहते हैं तो मुझे तुरंत मेरी जो प्रसन्नता है वो लुप्त हो जाती है, हंसी लुप्त हो जाती है। मतलब मैं जैसे ही दाक्षायणी शब्द सुनती हूँ तो मेरी जो हंसी है वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। मुझे बहुत दुख का अनुभव होता है कि मैं जब सुनती हूँ कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ। और दक्ष कौन है यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्ष है पूर्णता द्वेष रूप का अवतार कहा गया है। मतलब वो इतने वैष्णव के प्रति अपराधी बन चुके हैं कि वो अपने आप को दक्ष की पुत्री कहना भी स्वीकार नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से माता सती हमें सिखा रही है कि एक वैष्णव का, एक उच्च वैष्णव के प्रति कैसा रिस्पेक्ट होना चाहिए कि उनका अपमान हमें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करना है। या तो हमें वेदों के तर्क द्वारा, शास्त्रों के तर्क द्वारा उसका खंडन करना है, या तो इस उस जगह को छोड़ देना है। और जब लिमिट के बाहर हो जा रहा है तो तीसरी जो ऑप्शन है, तीसरा जो पर्याय है उसको चुन लिया है कि मैं जिस शरीर से, जिस कान से मैं वैष्णव का अपराध सुन रही हूँ, उस शरीर को ही मैं त्यागना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से हमें सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार वैष्णव का प्रति जब अपराध होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और इस प्रकार से वो कह रही है कि ये शरीर मुझे कैसे प्राप्त हुआ है। तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें भी एक शरीर प्राप्त हुआ है ना इस भौतिक जगत में। क्योंकि क्या है, हम इच्छा किया ना कि हमें भोग करना है, हमें भी स्वामी बनना है। तो जब इस भौतिक जगत में जीव आता है तो इसका एक साइकिल होता है। तो हम सब जानते हैं कि इस भौतिक जगत में एक जल चक्र होता है। हम लोगों ने स्कूलों के दिनों में कुछ 7वीं 8वीं 9वीं की कक्षा में सुना है कि बारिश कैसे होती है। तो बारिश कैसे होती है, जो पृथ्वी पर जो जल है उसका क्या होता है, इवापोरेशन होता है। और वो इवापोरेट होके मतलब उसका जल का भाप बनती है। और जो आकाश के लेयर में जब पहुंच जाता है तो वहां पे वो पानी का स्वरूप पुनः प्राप्त करता है। और जब पानी का स्वरूप प्राप्त करता है, जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, मतलब सूर्य के तेज जो किरण है, उष्णता ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो पानी जो आकाश में जमा हुआ है वो क्या होता है, वो पानी पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस प्रकार का यह जल चक्र हम लोगों ने इसमें सुना है स्कूल के दिनों में पढ़ाई करते हुए। तो उसी प्रकार का ये जो जीव है, जीवात्मा है, इस भौतिक जगत में जाकर अनेक अनेक लोकों में जाता है और पुनः इस पृथ्वी धर्म पे आता है। तो इसको कैसे बताया गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता के 2य अध्याय में बताया जाता है कि ये जो जीव है वो कैसे है, शरीर छोड़ के जब जाता है तो मतलब वो आता कैसे है, तो उसको देखेंगे कि जिस प्रकार वर्षा आती है तो वर्षा के जैसा ही ये जो जीवात्मा है ये आता है। तो ये कैसे आता है, ये जो शरीर, जब व्यक्ति अन्न खाता है तो अन्न से उसको शक्ति मिलती है और उस अन्न में पुरुष को वीर्य प्राप्त होता है। और उस वीर्य को स्त्री के गर्भ में, मतलब जो मादा है उसके गर्भ में प्रवेश कर दिया जाता है और वहां पर गर्भ उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये जो जीवात्मा है तो कैसे होता है कि ये पुरुष के द्वारा गर्भ में आता है और जीव को एक शरीर प्राप्त होता है। और ये जो शरीर प्राप्त हुआ है तो ये शरीर कैसा है, तो कैसा है ये शरीर, शरीर एक है। और शरीर में 2 प्रकार की आत्मा होती है, एक जीवात्मा होती है और दूसरा परमात्मा होती है, राइट। हम्म एक ही शरीर का बात करेंगे अभी हम लोग। तो हम देखेंगे कि ये शरीर में क्या क्या होता है और इस शरीर के द्वारा हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो शरीर है इसमें दो, एक शरीर है, 2 आत्मा, एक आत्मा और एक परमात्मा है।
और तीन बातें क्या है इसमें, तीन प्रकार के त्रिदोष कहे गए हैं। तो इसमें क्या होता है, इस शरीर में कफ, वात, पित्त होता है। ये शरीर के अंदर, और इस शरीर को तीन प्रकार के कष्ट भी प्राप्त होते हैं, जैसे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। और इस शरीर को चार प्रकार के दुख मिलते हैं। तो चार प्रकार के दुख कौन से हैं? जन्म होता है, और क्या है, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु। चार प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो शरीर है, तो शरीर कैसे बना है? तो ये चार, एक शरीर है, दो आत्मा हो गए, तीन प्रकार त्रिधातु, तीन प्रकार के कष्ट मिलते हैं, चार प्रकार के दुख मिलते हैं, और ये शरीर बना है पंच धातु से। पंच धातु मतलब पांच मूलभूत तत्व है। क्या है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पांच तत्वों से बना हुआ है। और इसमें इसके अंदर सात प्रकार के वस्तुएं होती है। मतलब जैसे माता पार्वती, माता सती कह रहे हैं ना कि ये थैले जैसा शरीर है। तो ये जो शरीर है ना, एक थैले के जैसा है, और ये शास्त्र में बताया जा रहा है कि ये कैसे थैला है। तो ये कैसा है थैला? इसमें क्या प्रकार के, सात प्रकार की वस्तुएं हैं। तो ये सात प्रकार की वस्तुएं क्या है? मल, मूत्र, रक्त, मांस, हड्डी, चर्बी और मज्जा। मज्जा मतलब ये क्या बोलते हैं, न्यूरोसेल्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सात प्रकार की वस्तुएं इसमें होती है। हाँ? और ये जो शरीर बना है, तो माता इस, जी कीजिए ये साथ जो हाँ, बताया ना। यस, तो इसमें सात प्रकार की जो चीजें हैं, तो पहले मल, मूत्र, मांस, हड्डी, रक्त, चर्बी और मज्जा। मज्जा तंतु मतलब न्यूरोसेल्स हम कहते हैं। हम्म? तो इस प्रकार, जी, रक्त के बाद दो क्या बोला आपने? मज्जा और रक्त के चर्बी, बाद रक्त के बाद चर्बी, चर्बी। फैट। थैंक्स, थैंक यू मैम। तो इस प्रकार की ये सात चीजें होती है। अब ये शरीर कैसा बना है? तो इन सारे चीजों से बना है, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, कफ, वात, पित्त है, और ये क्या है, पांच मूलभूत तत्वों से बना है, और चार प्रकार के दुख उसको प्राप्त होते हैं। और ये जो छह उसमें, अभी ये जो शरीर मिला है इस जो सात वस्तुओं से, तो इसमें छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो कैसे परिवर्तन होते हैं? तो यह पहले क्या होता है, जन्म से मतलब गर्भ से जन्म लेता है। कुछ काल तक रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, कुछ उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है, और फिर अंत में समाप्त होता है। दैट मीन्स अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये छह प्रकार के उसमें परिवर्तन होते हैं। अभी इसमें और चार चीजें क्या मिलती है हम लोगों को? ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसमें चार प्रकार के हम जो दुख देखे हैं, उसके साथ साथ इस शरीर में चार प्रकार के दोष भी हम देखते हैं। तो ये चार प्रकार के दोष हम लोगों ने देखे हैं। क्या है? तो पहले तो वो भ्रमित होता है, त्रुटि करता है, गलतियां करता है, और वो क्या करता है, अपूर्ण इंद्रियों के साथ रहता है। इसलिए चार प्रकार के दुर्गुण भी इसमें देखे जाते हैं। और ये जो शरीर अभी हमें मिला है, ये कैसा शरीर मिला है? हमें माता पिता द्वारा शरीर प्राप्त हुआ है। और ये जो आत्मा है, ये कैसा है? आत्मा एक शुद्ध आत्मा है, इसको परा प्रकृति कहती है। और ये जो स्थूल तत्व द्वारा, कफ, वात, पित्त से जो बना हुआ पंच तत्व से, इसमें तीन सूक्ष्म तत्व भी है, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार। तो पांच मुख्य तत्व, स्थूल तत्व, तीन सूक्ष्म तत्व, और ये जो तत्व है, ये भौतिक प्रकृति देती है। और जीव जो है, भगवान का एक अंश है। दैट मीन्स जीव जो है, ये पराशक्ति है। और ये जो पंच तत्व तथा सूक्ष्म तत्व है, ये क्या है? अपरा शक्तियां है। तो ये जो शरीर है, परा तथा अपरा शक्तियों का संयोग है। राइट? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो परा तथा अपरा प्रकृति के संयोग द्वारा जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इन जो सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व द्वारा शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसमें क्या है, ये सारी हमें 11 प्रकार की इंद्रियां प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है? पांच कर्मेंद्रियां है,
5 ज्ञानेंद्रिया है और एक मन है। और इसके साथ इंद्रिया होने के कारण हमें क्या है, इंद्रियों के विषय भी प्राप्त होते हैं। और जैसे हम जानते हैं तो वो इंद्रियों के विषय क्या है, रस रूप गंध स्वाद और स्पर्श। ये जो 5 इंद्रियों के विषय हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें ये जो 11 इंद्रिया है, इस शरीर में 9 छिद्र भी है। तो ये 9 छिद्र याद है, मालूम है किसी को इस शरीर को? ये यस, उदरंगा माता जी ने कुछ गेस किया है। Children means what? What is children? ऐसे ना ओपनिंग ओपनिंग openings. 2 नॉस्ट्रिल्स हो जाएंगे, 2 ईयर्स हो जाएंगे माता जी, Mouth है, 1 mouth है, एनस, 1 जेनाइटल, genitals है, जेनाइटल और एनस होता है। और तो माउथ, 1, माउथ 2, आएगा, 7 हो गए, बाकी नहीं पता मुझे। anus है, then mouth है, 2 nostrils, 2 eyes, 2 ears, then 2, 4, 6, 7, 8 and रोम छिद्र स्किन में जो है। no. 2 आईज आएंगी क्या माता जी? 2 आईज? रोम छिद्र नहीं आएंगे, ये शांतिलता माता जी बताना चाह रहे। वही नाक के 2 छिद्र, कान के 2, मुंह के 1, गुदा का और जनेंद्रिय का 2, तो वो 2 हो गए। और 8 और 9, 2 रह गए हैं। Genitals, no. जेनेटल का और गुदा, जेनेटल और गुदा Genitals का 2 हो गया। and anus, anus. आप सभी आंखें भी आती हैं क्या? हाँ, आते हैं। हाँ, हो जाएंगे ना, आंखें भी आएंगी तो। यस करेक्ट, आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से गेस किया है। तो जैसे है 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, और गुदा तथा ये जनन इंद्रिय। तो इस प्रकार से ये 9 छिद्र हम देखते हैं। और इस शरीर में, ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें 10 प्रकार के प्राणवायु। तो इसमें 10 प्रकार के प्राणवायु में क्या है, 5 मुख्य इंद्रिय, मुख्य प्राण है। तो पहले जो है, एक प्राण जो है नाक से जो हम श्वास लेते हैं वो है। दूसरा है अपान, जो गुदा से निकलती है। समान, जो डकार के रूप में देखी जाती है। चौथा है उदान, जब हमारा श्वास रुकता है तो उसको मतलब वो जब दम हम लोगों का घुटता है तो वो उदान कहा गया है। और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है ये व्यान है। ये 5 प्रकार के मुख्य प्राण है। इसमें उप विभाग भी है, उपवायु भी कहे गए हैं। जो आंख खुलने का जो वायु कार्य करता है उसको नाग कहा जाता है। मुख भूख जो हमारी बढ़ती है, इच्छा होती है खाने की, तो उसको क्रुकर वायु कहे गए हैं। और जो हमारा मसल्स होती है, उसको संकुंचन करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का जो होता है उसको कूर्म वायु कहा गया है। और जब हम यामिंग करते हैं, जमाई देते हैं, उसको देवदत्त वायु कहा गया है। और हमारे शरीर के पोषण के लिए एक वायु कार्य करता है, उसको धनंजय वायु कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्या क्या देखा हम लोगों ने, एक शरीर है, राइट। शरीर में क्या है, दो दो चीजें क्या है, Para, no. हाँ परा अपरा है, लेकिन 2 और, आत्मा परमात्मा। हाँ करेक्ट, आत्मा आत्मा और और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा परमात्मा। 3 चीजें क्या देखी हम लोगों ने, कफो वात पित्त, वात पित्त, मन बुद्धि अहंकार। कफ वात पित्त, 3 सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि अहंकार। और 3 प्रकार के दुख हम लोगों को मिलते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि दैविक। उसके बाद आता है 4 प्रकार के दुख। यस, 4 प्रकार के दुख कौन से हैं? जन्म, मृत्यु जरा व्याधि। जरा व्याधि। यस करेक्ट। तो 4 प्रकार के दुख थे। 5वां क्या है, 5 मुख्य तत्व है, मूलभूत तत्व है। मन मूत्र मास वही है। नहीं, नहीं नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अर्थ वाटर फायर ग्रॉस एलिमेंट। अग्नि, वायु, आकाश। यस, ये 5 मुख्य तत्व, करेक्ट।
और हम लोगों ने इसमें क्या देखा, ये 5 मुख्य तत्व हो गए हैं, और इसमें 5 इंद्रियों के विषय भी हम लोगों ने देखे हैं। 5 इंद्रियों के विषय, इंद्रिया हम ओके, लोगों ने टेस्ट, इंद्रिया हम लोगों ने बताया। हाँ, करेक्ट। टेस्ट, स्मेल, फॉर्म, हाँ, फॉर्म, फॉर्म, रूप, टच, फॉर्म, फॉर्म, टच, फॉर्म, फॉर्म। फॉर्म, या टच, टच, वन मोर, ओके, स्मेल, 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 रूप, रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद। ये 5 प्रकार के हम लोगों ने इंद्रियों के विषय देखे। अभी इस शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बस, माता जी प्लीज रिपीट कर दीजिए। रूप, वास, रस, स्वाद। हाँ, रूप, रस, गंध, स्वाद तथा स्पर्श। ठीक है, थैंक यू। और इसमें हम लोगों ने देखा कि 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या बस, है वो 6 प्रकार के बस, परिवर्तन? हाँ, बस, then you sustain for some time, थोड़ी हम्म, देर के लिए, फिर हम्म, उसके बाद हम थोड़ा बड़े होते हैं, उसके हम्म, बाद बाई प्रोडक्ट होते हैं, हम्म, फिर ओल्ड एज एंड डेथ। हाँ, करेक्ट। तो ये 6 है। गर्भ से पहले जन्म होता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, और धीरे धीरे क्षीण होता है, और अंत में समाप्त होता है। एक रिक्वेस्ट है, मतलब जो अभी बोल नहीं रहा है ना, तो वो म्यूट कर दीजिए। तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब। माता जी, अनिता माता जी, प्लीज जब बोलना है तो हैंड रेज कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए और फिर आप बोलिए, बाकी टाइम में म्यूट रहिए। ओके, तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन हम लोगों ने देखे हैं। तो इसमें 7 प्रकार की चीजें और देखी हम लोगों ने। 7 चीजें क्या देखी? मल मूत्र, वो है हम्म, ना, हाँ, मल मूत्र मांस हड्डी खून, देन न्यूरोसेल्स एंड फैट, है ना। 7, हाँ, 7 हो गए। फैट, वो फैट है ना, मेरे को हिंदी हुआ, फैट हाँ, फैट हाँ, ऐसे फैट, ही। यस, करेक्ट। तो तो मल मूत्र मांस हड्डी, हम्म, खून, हम्म, फैट एंड न्यूरोसेल्स। न्यूरोसिस, हाँ, करेक्ट। तो इसको मल, मूत्र, मांस, हड्डी, रक्त, चर्बी तथा मज्जा, ये 7 प्रकार की चीजें इसमें होती है। और इसमें 9 द्वार देखे हैं हम लोगों ने, 9 ओपनिंग्स। कौन बताना चाहेगा? ये शांति दो लता माता। आँख, यस, कौन बता रहा है? हाँ, आंख ऊपर आँख के कीजिए। दो, दो कान के दो, आँख, हाँ, दो नाक, 1 मिनट, एक 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 ही बोलेंगे और वो हाथ ऊपर करेंगे प्लीज। एक मुंह, कौन है ये, ये कौन बोल शांति रहा लता है। माता जी, आप बताइए। कौशल्या माता जी, आप अगली बार उत्तर दीजिए। दो नाक, दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक गुदा और एक जनेंद्रिय। हम्म, तो ये 9 प्रकार के शरीर के छिद्र है, ओपनिंग्स है। और 10 क्या है? 10 हम लोगों ने क्या देखा? रोहिणी बोलिए। 10 प्रकार के वायु है अपने शरीर हम्म, में। हाँ, तो हाँ, उनके नाम है, हाँ, एक नाक से आते हैं, मेन जो है नाक से, एनस से, समान डकार, उसका नाम डकार है। डकार जब होता है तो हम समान वायु बोलते हैं। उदान जो है दम घुटना है। फुल बॉडी को व्यान वायु बोलते हैं। हम्म, फिर ये आप, 5। हाँ, वो उपवायु जो है 5 प्रकार के होते हैं। आँख खोलना भी एक नाग वायु होता है। भूख लगना कुकर वायु। मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको कूर्म वायु। और जब जमाई लेते हैं तो देवदत्त वायु। देवदत्त। और धनंजय वायु जो है पचाने के लिए जो उपयोग में आता है। पोषण पोषण करने के लिए। हम्म, तो इसमें पहला है, नाक से जो आता है, हम जो श्वास लेते हैं उसको प्राण वायु कहते हैं। दूसरा है अपान वायु, जो गुदा से निकलती है। तीसरा है डकार के रूप में आती है, वो समान। उदान, जो दम घुटता है।
व्यान जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, ये 5 मुख्य है। उपवायु है, आंख खुलने के लिए नागवायु, भूख बढ़ाने के लिए क्रुकर, संकुचन के लिए कूर्म वायु, जमाई के लिए देवदत्त, और सारे शरीर में संपोषण के रूप में जो कार्य करता है वो धनंजय वायु। ये 10 प्रकार के वायु है, और 11 प्रकार के हम लोगों ने इंद्रिया देखी है। तो ये तो बहुत इजी है। तो कौशल्या माता जी, आप इसका उत्तर बताएंगे। हरे कौशल कृष्णा। इसमें क्या बोले माता जी? 11 मतलब 11 इंद्रिया है हमारे शरीर में, आपको पता है, याद है? नहीं माता जी, पूरा याद नहीं है। ओके, अनीता माता जी को याद है? somebody else other than Udaranga and Yogini नहीं want माता to जी, answer? सॉरी। ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाँ, बोलिए। विजय माता जी बोलिए। हाँ, बोलिए माता जी। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और 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 एक और है। अ, अ, और एक और एक मन 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 है माता जी। हाँ, करेक्ट, मन है। तो इसमें मन। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? कोई और नया कोई डिवोटी बताएगा, जिसने अभी आंसर नहीं किया है। या आप लोग उदरंगा माता जी, योगिनी माता जी हाथ पीछे करिए, क्योंकि किसी और को भी बोलने दीजिए। यस, कोई और बोलेंगे? 5। यस, सुनीता 5 ज्ञानेंद्रिय कौन है, कौन बताना चाहिए, कौन सी है 5 ज्ञानेंद्रिय? सुनीता मैं बोलूं माता माता जी, जी? आमा माता जी बोलिए। अपना आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय वो हो गया। कर नहीं, ना, कर्मेंद्रिय है ना। कर्म इंद्रिय का- है। हाँ, जिससे हम काम कार्य करते हैं। हम्म? और ज्ञानेंद्रिय मतलब जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब देखना, सूंघना, स्वाद लेना, ये है ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? सुनीता सावंत आप बताइए। हाँ, हरि बोल। आँख, हाँ, कान, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय नहीं, ज्ञानेंद्रिय। या इट इज करेक्ट माता जी। करेक्ट ना? हाँ, करेक्ट। हाँ, आँख, आँख, कान। कान हाँ, और और ये त्वचा, हम्म, त्वचा और स्पर्श, हाँ, हाँ, करेक्ट है। और स्मेल करते हैं हम नाक से। नाक से सूंघते हैं ना, हम्म, कान से सुनते हैं। सुनते हैं, करेक्ट। तो मतलब आँख, कान, नाक, त्वचा, और एक बची है, और क्या है? चीज, जीभ। माता जी मुंह। जीभ, जीभ मुंह। जिससे हम स्वाद लेते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय। और सबसे इनमें 10 को नियंत्रित करने वाला कौन है? मन है। 11वां। तो इस प्रकार 11 इंद्रियां है। तो अभी ये सारा जो है, 1 से लेकर 11, ये सारी जो चीजें है, ये क्या है? इससे शरीर बना हुआ है। अभी शास्त्र में एक उदाहरण दिया गया है कि ये जो शरीर है, इसको एक यंत्र मतलब रथ के रूप में देखा जाता है। याद है हम लोगों ने सब भक्ति वृक्ष जो क्लास किया था, उसमें ये रथ का उदाहरण आया था। किसको याद है? हैंड रेज करेंगे, बोलेगा कोई नहीं। किसको याद है? एक ये जो शरीर है, एक रथ का स्वरूप बताया गया था। यस, मानसी माता जी। यस माता जी, मुझे याद है। हाँ, अ, बताइए। ये रथ है, वो एक ये बॉडी है, और उसमें हम्म, जो भगवान जो है, मीन्स वो जो आदमी जो बैठा है वो भगवान भी है, फिर वो रेंस है, फिर वो हॉर्सेस है। इन सारे जो चीजें है, इसका एक एक मतलब है। तो जो रेंस है वो है इंटेलिजेंस है, जो हॉर्सेस है वो सेंसेस है ना। हॉर्सेस जो है वो सेंसेस है, जो इधर उधर भागते हैं। जो रस्सी है वो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारे सेंसेस को पकड़ के प्रॉपर दिशा को ले जा सकता है। जो भगवान जो बैठे हैं, हाँ, तो माता जी एक ये एक सब चीज है को ना। आप प्रिसाइजली बताइए। एक्सप्लेन हाँ, नहीं, वहां पे आप प्रिसाइजली एक एक start चीज को बताइए। start from the horses. हाँ, Start from the horses and go हॉर्सेस upward. आर द सेंसेस। हाँ, Yes. हाँ, और Then the ओके। Rassi, no?
सी। रस्सी, रस्सी, हाँ रस्सी, हाँ. हाँ हाँ Then yes the person is the the person holding is the intelligence, which is करेक्ट। Bhagwan. He's the intelligence. okay Then रथ the एंड रथी सारथी है ना, मतलब Sarathi, he is the intelligence. एक ही व्यक्ति बोलेगा एक टाइम में, एक ही व्यक्ति। Sarthi is the intelligence who's holding सारथी, यस माता जी, सारथी इज the वो बोल रहे intelligence. इंटेलिजेंस है। और आई डोंट थिंक। ओके, पुनीता माता जी आप बताइए। आप बोलिए, पुनीता माता जी आप बोलिए। हाँ रंगू, हरे कृष्ण। हाँ put the जी, video on, put the video on। ये भगवान जो है वो सारथी है, मतलब बुद्धि, और जीवात्मा जो है वो रथी है। जैसे जो शरीर हम लोग का है, और शरीर जो है उसमें पांच जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, ये घोड़े हैं। अ, अ, और उसके बाद उर्तरंगा माता जी सब No, बताएंगे no, कुछ you have करके। to start from the senses. What is higher than senses? What is higher than that? You ओके, know, you उनको have, उनको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। okay, यस उदरंगा माता जी बोलिए, बोलिए। आप ये है, आप म्यूट में है। अच्छा, ओके ओके माता जी। हाँ, घोड़े जो है वो सेंसिस है, इंद्रियां हैं। लगाम जो है वो मन है। जो सारथी है वो बुद्धि है। और जो पैसेंजर जो बैठे हैं वो वो है आत्मा। ठीक है ओके, माता जी। यस ओके, यस ललिता माता जी आप कुछ ऐड करना चाहते No, no, I was saying first senses, then above the senses is a mind, above the mind is intelligence. Oh, sorry, above the senses is one minute, is intelligence, then mind, then याद नहीं है यार। ओके, कोई बात नहीं, ओके। बहुत समय इसमें गया है हम लोग, तो ओके, थैंक यू। बहुत अपने सबको याद है, लेकिन अब थोड़ा सा सीक्वेंस में आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए इसमें ये माता जो जी, रथ है माता जी मैं वो मैं मेरे एक साथ बार ही बताती चलेगा। हूँ माता जी, एक माता चांस जी दे दो। चैरियट, ओके, चैरियट जो है वो एक ओके, अपना लेट फिजिकल बॉडी है। चैरियटर जो ठीक है है, माता जी। हाँ, हाँ वो अपना अपना वो ये माता जी, पैसेंजर है वो आत्मा है। मानसी हॉर्सेस माता जो जी, है वो सेंसेस है। let जयश्री हाँ, माता ओके, जी ओके explain ओके ओके in ठीक a है, sequence। हम लोगों को सब याद है, सब पता है, लेकिन सीक्वेंस में आगे पीछे हो रहा है। तो इस सीक्वेंस इस प्रकार है। जो पांच इंद्रियां है, ये पांच इंद्रियां कैसे है, कुछ इसमें ज्ञान मतलब ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां है, ये जो पांच इंद्रियां है ये ज्ञानेंद्रियां है। तो जैसे नाक कान आंख जीवा त्वचा और स्पर्श, ये जो है पांच ज्ञानेंद्रियां है। ये सारे क्या है, पांच प्रकार के घोड़े कहे गए हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए जो लगाम कही जाती है, वो जो रस्सी होती है, उनका बांधे हुए जो रस्सी है वो मन है। और ये रस्सी ने जिसको होल्ड किया है वो बुद्धि है। हाँ? और इस रथ में सब कोई बोल रहा था कि भगवान है, नहीं, यहाँ पे भगवान का कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। ये शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है रथ। इसलिए हम लोग अभी आत्मा के मतलब शरीर के स्तर पर है, अभी आत्मा परमात्मा के स्तर पर नहीं है। तो यहाँ पे जो रथ में जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो पैसेंजर है, जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आत्मा है। हम्म तो इस प्रकार ये जो शरीर का रथ है, इसको क्या करना है, और इसको कौन अभी कौन नियंत्रित कर रहा है, इस रथ को कौन नियंत्रण कर रहा है? मन माता जी। आत्मा, बुद्धि, बुद्धि। सारथी, सारथी माता जी, बुद्धि, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, मगर करेक्ट। तो ये जो है इसको कौन नियंत्रित करता है, मतलब ये घोड़ों को कौन नियंत्रित कर रहा है, जिसके हाथ में लगाम है वो नियंत्रित करता है, राइट। तो ये इंद्रियों को कैसा है, इंद्रिया कैसे इधर उधर भागती है, राइट, घोड़े के जैसा वो भागती रहती है। इसका मन क्या करता है, लगाम है। तो मन क्या करता है, जिस इंद्रिया ज्यादा स्ट्रांगली जिस तरफ भागता है, तो उस प्रकार मन उतर जाता है, मतलब उसका जो रस्सी है वो लूज हो जाता है, तो रथ उस ओर भाग जाता है। हम्म समझ रहे हैं ना आप लोग, जिस जो इंद्रिया ज्यादा स्ट्रांगली इच्छा करता है उसकी ओर मन भागता है, और वो जो मन है वो लगाम ढीली हो जाती है, इसलिए जो शरीर है उसकी ही इच्छा करते हुए उस ओर जाता है। और वहां पे बुद्धि जो है उसकी हाथ से वो रस्सी
ढीली हो जाती है। दैट मीन्स देखिए, इंद्रिया पहले इच्छा करती है, मन उसको इच्छा पूर्ति करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, और बुद्धि उसी ओर जाती है जहां पर मन और इंद्रिया जाती है। दैट मीन्स वहां पे सब वो जो पैसेंजर, जो आत्मा उस शरीर में बैठा है, उस प्रकार से सुख और दुख उसको प्राप्त होते रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना ये लिंक? इंद्रिया जिस प्रकार इच्छा करती है, भागती है, उस प्रकार मन भी उसको ओर जाता है, तो बुद्धि को वही डिसीजन लेना पड़ता है जो इंद्रिया और मन चाहता है। इसलिए वो बुद्धि जो है, वो अपनी हाथ की जो रस्सी है वो ढीली करता है, और फिर उसके ऊपर जो सुख या दुख उसको प्राप्त होते हैं, तो वो आत्मा को भोगना पड़ता है। अभी ये जो आत्मा मतलब कौन है? यहाँ पे इस रथ में बैठा हुआ पैसेंजर है, राइट? आत्मा का इसमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो बैठा है ये शरीर के अंदर, ये रथ के ऊपर सवार है, इसलिए उसको सुख या दुख भोगना पड़ता है। अभी ये जो बुद्धि है, ये डिसीजन लेता है कि मुझे ये जो लगाम है, ये खींच के रखनी है या छोड़नी है। दैट मीन्स जब वो ढीली छोड़ता है, जब मन और इंद्रिया के ऊपर वो ढीली छोड़ता है, बुद्धि जब लगाम ढीली छोड़ता है, तो क्या होता है? इस भौतिक जगत के सुख दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर ये जो बुद्धि है, वो बोलता है कि नहीं, इसके और हमें नहीं भागना है, मतलब वो जो लगाम खींच के रखता है, मन और इंद्रियों की जो लगाम है, वो बुद्धि अगर खींच के रखेगा, तो उस जो आत्मा है, उसका जो जीव का जो इच्छा है, उसके ऊपर वो कार्य करेगा। दैट मीन्स उसके ऊपर वो और एक शक्ति कार्य करती है, जो सूक्ष्म शक्ति कही जाती है, जिसको चेतना हम कहते हैं। मतलब इस रथ में जब वो आत्मा बैठा है, इसको जब हम कैसे समझेंगे? जब वो कार्य करेगा, जब वो डिसीजन लेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया था कि शरीर रूपी रथ में आत्मा स्थित है। कैसे पता चलता है? जब वो शरीर या रथ चेतन होता है। चेतन मतलब वो कुछ हलचल करता है, कुछ कार्य करता है, कुछ इच्छा करता है। जब मतलब इस शरीर में आत्मा होता है, ये कैसा पता चलता है? जब वो श्वास लेता है, जब वो कार्य करता है, चलता है, बोलता है, सूंघता है, ये सारे कर्मेंद्रिय द्वारा, ज्ञानेंद्रिय द्वारा जब कार्य करता है, तो तब पता चलता है कि इस शरीर में आत्मा है। और आत्मा है ये कैसे पता चलता है? जब उसके अंदर चेतना है। हाँ, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम लोगों को बहुत आत्मा का जो ज्ञान है, उसमें डिटेल में बताया गया। तो आत्मा इस प्रकार से कार्य, मतलब आत्मा के ऊपर भी और क्या कार्य करता है? चेतना कार्य करता है। और ये जो चेतना होती है, ये बुद्धि के ऊपर कार्य करता है। जैसे इंद्रिया, मन, बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा होता है, और आत्मा के ऊपर ये चेतना कार्य करता है। और ये चेतना मतलब क्या? हम जो कॉन्सियसनेस बोलते हैं, तो ये जो कॉन्सियसनेस है, तो ये कॉन्सियसनेस कौन सी है? भौतिकवादी है या आध्यात्मवादी है? इसके ऊपर डिसाइड करता है कि मन और इंद्रिया क्या कार्य करे। दैट मीन्स सबसे इस रथ रूपी, शरीर रूपी रथ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कौन है? आत्मा तो है ही, आत्मा की तो आवश्यकता है ही कार्य करने के लिए, लेकिन चेतना की बहुत आवश्यकता होती है। और चेतना कैसी है? भौतिकवादी है या आध्यात्मवादी है? उस प्रकार से हमारे सारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये सारे कार्य करेंगे। तो इस प्रकार जब चेतना हमारी शुद्ध रहेगी, शुद्ध मतलब क्या? पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत रहेगी, तभी हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे। और ये जो चेतना हमारी भौतिकवादी रहेगी, हम इच्छा करेंगे भोग करने की, अलग अलग इच्छा करेंगे, तो हमें हमारी चेतना कैसे है? भौतिकवादी रहेगी। अभी ये जो सारे हम लोगों ने जो 1 से लेकर 11 12 जो कार्य हम लोगों ने देखे, 11, तो ये क्या है? ये 3 गुण, 5 मूलभूत तत्व, ये जो 7 9 8 11 इंद्रिया, 10 प्रकार के प्राणवायु, ये क्या है? जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावना प्रभावित रहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इंद्रिय द्वारा जो हम कार्य करेंगे, वो सारे कृष्ण भावना भावित ही होंगे। और इससे क्या होगा? हमारे जो
जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो 9 प्रकार के जो छिद्र है, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ये भगवत गीता में उदाहरण आता है, ये शरीर के 9 छिद्र है। मुझे अभी वो श्लोक किसमें, हाँ करेक्ट, ये जो हाँ वो इसका उदाहरण है कि ये जो 10 प्रकार के वायु है, इसका रेफरेंस हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 6 अध्याय के 9वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखे हैं ये 10 प्रकार के वायु कौन से हैं। और भगवत गीता के 7.4 में ये सारे जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व, ये क्या है, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4th श्लोक में पूर्ण रूप से बताया गया है। और उसमें सारे 24 तत्वों को बताया गया कि ये शरीर जो है सारे 24 तत्वों से बना हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मा तथा परमात्मा, ये जो 2 चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जब आत्मा इस शरीर में रहते हुए अपने मन इंद्रिय द्वारा जो कार्य कर रहा है, इसके ऊपर उसका सुख दुख इच्छा रहता है, और ये जब फल खाता है तो उसको सुख और दुख मिलता है। और यहाँ पे ये आत्मा कार्य कर रहा है, फल खाने की इच्छा कर रहा है, और परमात्मा क्या है, साक्षी रूप में बैठे हैं, वो केवल देख रहे हैं कि आत्मा क्या कर रहा है। और वो आत्मा को जो कार्य करता है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है कि तुम ये करो वो करो, नहीं, तुमको जो भी करना है वो करो, मैं बस साक्षी बैठा हूं यहाँ पे, ये परमात्मा का कार्य है। और ये जब आत्मा चेतना के ऊपर, मतलब चेतना जब शुद्ध होती है और चेतना के कारण कार्य करता है, तो आत्मा एकदम शुद्ध हो जाता है, वो तुरंत परमात्मा की ओर देखता है, कि वो जान जाता है कि मेरे साथ यहाँ पे परमात्मा भी स्थित है। जब ये जान जाता है, दैट मीन्स वो व्यक्ति अपने इंद्रिय द्वारा शुद्ध कर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो आध्यात्मिक कर्म कर रहा है। और वो जान जाता है कि मैं अभी पूर्ण रूप से मुझे कृष्ण भावना भावित ही रहना है। और वो परमात्मा को जान जाता है, दैट मीन्स हम वो जो आत्मा है, ये जो शरीर में बैठा हुआ जो आत्मा है, वो परमात्मा को देख लेता है, उसकी ओर उन्मुख होता है, और उसकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने लगता है। तो ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इतने हम लोगों ने देखा 1 से 11 तक जो हम लोगों ने इंद्रिय के विषय, ये सारे जो कार्य है, ये जब चेतना शुद्ध होगी उसके अनुसार ये सारा कार्य करेगा। और हम परमात्मा को, मतलब हम ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये भगवान क्या है, ये हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी चेतना शुद्ध होगी। और ये जब हम ये जानेंगे कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, तो हम परमात्मा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस क्या रहेगा, भगवान के ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के कितने प्रकार के परमात्मा है, याद है किसी को? क्या परमात्मा एक ही है और कुछ अलग है? यस बताइए प्लीज, याद है किसी को? एक ही है माता जी, तो परमात्मा एक एक। ना माता जी, वो आई डोंट नो। महाविष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और गर्भोदकशाही विष्णु, वो पूछ रहे हैं क्या आप? तो वो तीनों तो परमात्मा नहीं कहते मेरा आपके। प्रश्न है, मेरा हाँ, प्रश्न है, परमात्मा एक है या 3 है, या एक है तो एक कौन से है, तीनों 3 है तो एक, कौन तीनों तीनों एक, दक्ष है विष्णु, हाँ, वही है ना क्षीरोदकशाही परमात्मा। विष्णु, वही मा? परमात्मा। माता जी मेरे को लगता है वो आप ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये 3 रूप है उनके। ओके, यस शांतिलता माता जी, आप क्या कहना चाह रहे माता जी, आत्मा परमात्मा। हरे कृष्णा। आत्मा परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हर एक जीव में परमात्मा बैठा है, ऐसा मुझे लगता है। हैं? ओके, यस मानसी माता जी। माता जी, परमात्मा परमात्मा एक ही है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। परमात्मा इस क्षीरोदीक्षाई विष्णु जो हमारे सब में है। ओके, तो देखिए, एक रूप से आप लोग सही, सब लोग सही है कि आत्मा एक है, परमात्मा एक ही है, लेकिन 3 एक ही है परमात्मा को हम देखते हैं। आत्मा परमात्मा तो एक ही है, लेकिन 3 परमात्मा को हम जानते हैं, जो है महाविष्णु, मतलब कारणोदकशाही विष्णु,
क्षीरोदकशाही गर्भ विष्णु और गर्भोदकशाही विष्णु, ये तीन प्रकार के परमात्मा हम देखते हैं। तो हम तो भागवतम में तो प्रभुपाद जी मतलब शास्त्र तो पूर्ण रूप से बताया था कि परमात्मा एक ही है, तो हाँ, तीन परमात्मा कहाँ से आ गए? तो दैट मीन्स कि ये जो परमात्मा है अपने आप को विस्तारित करते हैं कार्य के अनुसार, उनका फंक्शन क्या है उसके अनुसार परमात्मा अपने आप को विस्तारित करते हैं। तीनों परमात्मा एक ही है, सभी परमात्मा एक ही है, लेकिन कार्य क्या है उसके अनुसार उनका विभाजन किया गया है। जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं तो जीव जो प्रलय के समय में सारे जो जीवात्मा है कहाँ पे है? महाविष्णु के शरीर के अंदर स्थित है, राइट? हम लोगों को ये सब पता है। तो ये जो परमात्मा इच्छा करते हैं मतलब क्या कि वो भगवान चाहते हैं कि अभी ये जो सारे जीवात्मा मेरे अंदर स्थित है उनको शरीर प्राप्त हो जाए, जिससे वो पुनः कृष्ण भावनामृत बने। और ये बनने के बाद वो पूरा अपना कार्य है, अपनी जो भोग की इच्छा है, अलग अलग प्रकार की जो इच्छा है उसको वो पूर्ण करे और अंत में जान जाए कि भगवान ही स्वामी है, हम केवल शरीर है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे तो हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसको हम जान जाएंगे और वो वापस मुझे प्राप्त हो जाएंगे, दैट मीन्स गोलोक धाम में वापस आ जाएंगे। इसलिए वो महाविष्णु क्या करते हैं मतलब भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में होते हैं, तो वो पुनः अपने आप को गर्भोदकशाही में विस्तारित करते हैं। दैट मीन्स गर्भोदकशाही विष्णु के क्यों विस्तारित करते हैं? कि जो जीवात्मा उनके अंदर स्थित है उनको शरीर प्राप्त हो जाए। और जब गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं तो वो क्या होता है, उनके नाभि से कमल फूलता है, वहां पे ब्रह्मा जी आते हैं और अलग अलग प्रकार के करोड़ों करोड़ों जीवात्मा भी आते हैं। और अभी ये गर्भोदकशाही विष्णु का कार्य क्या है कि सारे जीवात्माओं को शरीर प्रदान करना। तो इसके लिए भौतिक प्रकृति मतलब दुर्गा देवी बहिरंग भगवान की बहिरंगा शक्ति उनके लिए सहायता करती है। और अभी ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है, इन्होंने तो सब कार्य सृष्टि कर दिया है ब्रह्मा जी और भौतिक प्रकृति के सहयोग से, लेकिन अभी ये सारा सृष्टि हो गया लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे ही है, वहां पे स्थिर है, सारी वस्तुएं बन चुकी है लेकिन वहां पे कोई कार्य नहीं है। दैट मीन्स वहां पे अभी परमात्मा क्या करते हैं, अपने तीसरे स्वरूप को मतलब क्षीरोदकशाही विष्णु को अपने आप को विस्तारित करते हैं और वो सारे क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में क्या करते हैं, वो सारे जो तत्व वहां पे उस उपस्थित है मतलब चर तथा अचर जो वस्तु है उत्पन्न हुए उसमें प्रवेश करते हैं और फिर सारा सृष्टि का कार्य वहां पे शुरू हो जाता है। और वो जीवात्मा है, उनको ऐसे लगता है जैसे हम लोग नींद से जैसे जागते हैं ना, तो जब हम सोते हैं तो हम पूरा भूल जाते हैं कि हम लोग क्या है, क्या करते हैं, क्या करना है, ये सब कार्य हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे है सुबह उठते हैं तो हमें तुरंत याद जाता है कि हम शरीर है, हमें क्या कार्य करना है, कि टिफिन बनाना है, भगवान की सेवा करना है, ये जैसे हमें स्मृति आ जाती है। ऐसे ही जब क्षीरोदकशाही विष्णु सारे चर तथा अचर में प्रवेश कर जाते हैं तो हाँ, वो जो शरीर प्राप्त हुआ है उसको तुरंत याद आती है। हाँ, कि मुझे क्या कार्य करना है, मुझे क्या इच्छाएं है, मेरा क्या विचार करना चाहिए। तो मतलब ये जो कार्य है वो जो मतलब भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, ज्ञान स्मृति अपोहनम च। मतलब ज्ञान देने वाले भी भगवान है, विस्मृति में डालने वाले भी भगवान है और पुनः हमें वो स्मरण दिलाने वाले भी भगवान ही है। तो ये जो कार्य होता है तीनों परमात्मा के द्वारा, परमात्मा तो एक ही है लेकिन तीनों परमात्मा के द्वारा हमें ये कार्य होता है। तो इसलिए तीन परमात्मा कहे गए हैं लेकिन परमात्मा एक ही होते हैं, उनके कार्य के अनुसार उनका तीन प्रकार का विभाजन किया गया है। मतलब वो अपने आप को विस्तारित करते हैं लेकिन परमात्मा तो एक ही रहता है, जो सारे जीवों के शरीर में वो सारे चर तथा अचर वस्तुओं में जो परमात्मा है जिसको हम क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में देखते हैं। और जब हम ये सारा तीन जो आध्यात्मिकवादी है
तीन आध्यात्मवादी जो, जैसे राशेश्वरी माता जी ने बोला कि तीन प्रकार के ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान, इनको जानने वाले आध्यात्मवादी होते हैं। तो मतलब ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, इनको जानने वाले आध्यात्मवादी होते हैं। तो जब जीव, जो शरीर जो है जिसमें आत्मा है, परमात्मा है, और अपने चेतना के ऊपर जब वो स्थित होता है, कृष्ण भावना भावित होता है, तो ये आत्मा क्या करेगा, परमात्मा को जानेगा, भगवान को जानेगा, और सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेगा, मतलब अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के द्वारा। अभी देखिए, एक उदाहरण दिया जाता है कि ये शरीर में तो छिद्र है। छिद्र है मतलब क्या, जैसे एक घड़ा है, अब घड़ा का कार्य क्या है, क्या करते हैं घड़ा में हम लोग? हम्म? तो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो हम पानी पानी ठंडा पानी देना। करेक्ट करेक्ट, जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो हम लोग चाहते हैं ठंडा पानी मिले, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी का घड़ा ले आके। हाँ? अभी सोचिए, मिट्टी में, वो मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, उसमें एक ही छिद्र है, तो एक ही छिद्र है, तो उसमें पानी बचेगा क्या, हम लोगों को ठंडा पानी मिलेगा क्या, अगर उसको भर के रखते हैं तो मिलेगा? उसमें एक ही छिद्र है, नहीं मिलेगा ना, तो उस छिद्र से चला जाएगा। लेकिन ये जो शरीर है, हम लोगों को जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें तो 9 छिद्र है, और 9 छिद्र से हम चाहते हैं क्या, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति के ये जो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना चाहते हैं, ये 9 छिद्रों के द्वारा। लेकिन क्या होता है, छिद्र होने के कारण ये सारा बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए क्या कोई ऑप्शन है हम लोगों के पास, कि ये जो घड़ा है ये हमेशा भरा रहना चाहिए। जैसे मिट्टी का घड़ा है, एक छिद्र है तो पानी निकल जाता है, लेकिन हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है जो घड़ा है वो हमेशा भरा रहे? कुछ गेस कर सकते हैं आप लोग? ज्ञान। अगर पानी में डूबे रहे, कितना पानी में डूबे रहे तो करेक्ट, पूजिता माता इस जी ने ज्ञान कहा कि इस वो ज्ञान में घड़ा, हम रहेंगे तो फिर हम अध्यात्म के ज्ञान में रहेंगे, तो हम इग्नोरेंस में नहीं रहेंगे, और इग्नोरेंस में नहीं रहेंगे तो क्रैक से वो ज्ञान बाहर नहीं जाएगा। करेक्ट। तो जैसे देखिए, घड़ा में एक छेद है, उसको भरेंगे तो वो पानी निकल जाएगा, लेकिन वो घड़ा छेद के साथ में पूरा पानी में डुबो कर रखेंगे तो वो पानी में हमेशा भरे रहेगा ना। उसी प्रकार ये जो शरीर है जिसमें 9 छिद्र है, और हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, दैट मीन्स हमें क्या है, हमारी सारी जो 9 छिद्र है, ये शरीर में जो जो भी चीजें है, उसको पूरी तरह से हमें आध्यात्म में रखना होगा। मतलब वो आध्यात्म रूपी जो जल है, उसमें ही ये शरीर रूपी घड़े को हमें डुबो के रखना है, तभी हमारी चेतना कैसी होगी, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होगी। और ये आध्यात्मिक जल कौन सा है, ये वेदों का अध्ययन, मतलब खास करके शास्त्र का अध्ययन जो है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इसका जो जल है, इसमें हम अपने शरीर को, जो इंद्रियों के अ, जो हमारे शरीर रूपी जो रथ है, जो घड़ा है, उसको डुबो कर रखेंगे। दैट मीन्स क्या, हमारी ये सारी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। 2400 घंटा 7/24 हम लोग पूरा आध्यात्मिक ज्ञान में रहेंगे, तो हमारा घड़ा, ये जो छिद्र वाला घड़ा है, वो हमेशा आध्यात्म रूप में रहेगा। दैट मीन्स हमारी चेतना कैसी होगी, होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होगी। और कृष्ण भावना भावित होने से हमारी जो इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, तो दैट मीन्स इंद्रिया इधर उधर नहीं भागेगी, वो तुरंत सोचेगी कैसे, नहीं ये कार्य प्रतिकूल है या अनुकूल है। मतलब जो भी कार्य हम करेंगे वो क्या होगा, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होगा। और कोई कार्य करने वाला जो कृष्ण भावना भावित को प्रेरणा नहीं देता है, तो वो कार्य, वो नहीं, वो इंद्रिया नहीं करेगी। तो इस प्रकार हमारी जो चेतना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शरीर हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम कार्य करें, हम यहाँ पे इच्छा करने के लिए आए हैं। शरीर, भगवान ने हमें शरीर जो इच्छा है उसके लिए दिया है, तो इच्छा कौन सी करनी है, तो इसके लिए बुद्धि भी दिया है।
और हम सब जानते हैं कि ये सारी जो जीव है, इतनी सारी ये योनियां है, जो 84 लाख जो योनियां है, उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि है। दैट मीन्स वो सोच सकता है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्मन क्या है, आत्मा कौन है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, इसका सारा ज्ञान वो जीव इस शरीर के द्वारा कर सकता है। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मनुष्य शरीर बताया जाता है कि देवी देवता तक चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मुझे हमें प्राप्त हो, क्योंकि देवी देवता के स्तर पर है वो तो शुद्ध भक्त है, क्योंकि हमारे उच्च हमसे भी उच्च स्तर पर है। लेकिन जो भौतिक इस पृथ्वी पर आने पर भगवान का साक्षात संग वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी इच्छा करते हैं कि मैं आऊं और ये पृथ्वी पर वास करूं, क्योंकि यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त निरंतर आते जाते रहते हैं और उनके चरणों की धूली मुझे प्राप्त हो। इसलिए वो ब्रह्मा जी कैसे है, हम देखते हैं कि वृंदावन जैसे धाम में वो घास के तिनके बन के वहां पे बैठे हैं, घास बन के बैठे हैं, ताकि जो वैष्णव आए, भगवान के शुद्ध भक्त आए, उनकी चरण धूली मेरे सिर पर पड़े। दैट मीन्स इसलिए कहा गया कि ये पृथ्वी पर जब शरीर हमें प्राप्त होता है, खास करके भारत भूमि में, और भारत भूमि में भी जब हम देखते हैं कि खास धाम हमें प्राप्त हुए हैं और बहुत सरस सुंदर रीते हमें ये आध्यात्मिक माहौल हमें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर का उपयोग हमें ये सारे छद्रों के साथ, हमारे सारे तत्वों के साथ हमें हमेशा ही आध्यात्मिक जल में डुबोए रखना है। हमारी चेतना को एकदम मतलब प्राणमय, अन्नमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय से भी बढ़कर आनंद के स्तर पर हमें लेके जाना है। हाँ? और वो चेतना जब हमारी आनंद स्तर पर जाएगी, तो हमारी चेतना शुद्ध होने के कारण हम वो नित्य रूप में, भले ही कितने कष्ट आने दो, 4 प्रकार के दुख है, 3 प्रकार के कष्ट है, ये सारी ये शरीर में मांस, मल, मूत्र, हड्डी, रक्त से बना हुआ शरीर भी क्यों ना हो, लेकिन इसको ये अपराशक्ति क्यों ना हो, इसको हम पूरे रूप से पराशक्ति बनाकर परमात्मा के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं। और ये सारा कार्य कभी होगा जब हमारी चेतना शुद्ध होगी। और चेतना शुद्ध होगी कैसे? कर्मों के द्वारा। और ज्ञान प्राप्त होगी कर्मों के द्वारा। जब इसलिए ये जो आत्मा को प्रसन्नता, उसको आनंद कभी मिलेगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे इंद्रियों के द्वारा। तो इसलिए हमें ये शरीर को बहुत संजो के रखना है। मतलब उसका जो कार्य, मतलब इसका, इस शरीर का उपयोग हमें केवल भगवान की भक्ति के लिए करना है, भक्ति योग के विधि विधानों के पालन के लिए करना है। और जब ये कार्य करेंगे तो हमारी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी और हम भगवान को जान पाएंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमें प्रयुक्त करना है। और हम जब ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हमें क्या करना है, इस शरीर के द्वारा, जैसे महाराज अम्बरीश बताते हैं कि इंद्रियों द्वारा, हर एक इंद्रिय भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त करना है। और रूप गोस्वामी हमें लॉ बताते हैं। क्या लॉ बताते हैं? अलग अलग प्रकार के लॉ बताते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। मतलब पहले वाचा से शुरू होता है, मन से आता है, फिर मन क्रोध आता है, तो क्रोध को नियंत्रित करना है। और जब मन वाचा जीवा नियंत्रित होगा तो उदर शांत होगा, और उदर के बाद उपस्थ जनेन्द्रिय हमारी नियंत्रित होगी। तो इस प्रकार से जब जीवा से शुरू होता है जनेन्द्रिय तक, तो ये सारे जो छिद्र है, ये सारे कृष्ण भावना भावित होंगे तो अपने आप नियंत्रित होंगे। और इस शरीर के द्वारा हम कृष्ण भावना भावित ही कार्य करेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करेंगे। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जल में डूबे रहेंगे। हाँ? और हम क्या करेंगे, भगवान को जानेंगे, भगवान के भक्तों का संग करने की इच्छा करेंगे, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे, धाम की यात्रा करेंगे, धाम में वास करने की इच्छा करेंगे, नाम जप में रुचि बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, हम सब जो सही है और गलत है, इसको हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। तो ये जब बुद्धि काम करेगा कि सही क्या कार्य है और गलत क्या कार्य करेंगे, तो
तो इस प्रकार से सही गलत को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम शुद्ध वैष्णव के स्तर पर स्थित हो जाएंगे। और ये शुद्ध वैष्णव के स्थित होने पर हम समझेंगे कि वैष्णव की स्थिति क्या है, वैष्णव किस स्तर पर है और हम अपने किस स्तर पर है, इसको हम पूर्ण रूप से क्लियरली हम देख पाएंगे। अपने आप को मतलब अब अपने आप को देख पाएंगे कि हम किस स्तर पर है, और फिर हम जान पाएंगे कि वैष्णव का स्तर क्या होता है और किस प्रकार यहाँ पे माता सती बता रहे कि एक वैष्णव का अपराध मतलब कितना बड़ा अपराध कहा जाता है। तो इसको हम समझ पाएंगे, इस ज्ञान को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें इस मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, हम ये मनुष्य शरीर में आए हैं और हमारे पास वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, सत्सत विवेक बुद्धि को हमें बनाए रखना है और हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।